हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक के मैंने जितने भी चार चार मतलब चार सेट करा दिए, ठीक है। चार सेट करा दिए थे, वो भी जो तीन सेट कराए थे उसके वो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से कराए थे, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा सेट है किसका, मानव नेत्र, जो मानव नेत्र से कौन सा सेट है, दूसरा सेट है, ठीक है। ये दूसरा वाला मानव नेत्र से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको लगा रहा हूँ अब तक जो भी सेट कराया मैंने वो भी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम से। और ये वाला भी प्रीवियस एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे वहीं पे मैंने लगाए ये वाले भी, ठीक है, इंक्लूड किए यहाँ पर भी। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे 1 से 25 तक के क्वेश्चन मैंने जो 1 से 25 तक के क्वेश्चन थे मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में करा दिए थे, ठीक है। फिजिक्स के ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है ना, इस वजह से। अब आगे बात करते हैं 26वां क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, जो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि समझते हो, दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है आंखों में, उनके निवारण के लिए, उनसे दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक, किसका, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, क्वेश्चन 27 में प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। जो हमारा प्रिज्म होता है उसे प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन या वर्णविच्छेपन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी परिघटना घटती है प्रिज्म से, तो मैं बता दूँ आपके लिए, तो वो घटती है वर्णविच्छेपन की परिघटना। प्रिज्म से वर्णविच्छेपन की परिघटना घटती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 है। जो टाइम वेस्ट करके तो इसमें जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती है फिर। वो ये प्रैक्टिस सेट ना थोड़ा टाइम तो लेते हैं, देखो इतने 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रख रहा हूँ तो टाइम तो लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश का कौन से रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो किस रंग की सबसे वेवलेंथ सबसे कम होती है, बैगनी, हरा या लाल या कोई नहीं। तो किस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो होती है बैगनी रंग की वेवलेंथ। अगर बात करें सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे अधिक होती है लाल रंग की, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कम का, तो कम का क्या होगा, बैगनी रंग, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है नीला प्रतीत, बताइए। ऑप्शन ए दे रखा, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, तो बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। हाँ, आँख व्यवहार होता है, जो आँख व्यवहार होती है वो किस कैसा व्यवहार करती है, हमारी आँख किस किस लेंस की तरह व्यवहार करती है हमारी आँख। तो किस तरह की, अवतल लेंस की तरह करती है, या उत्तल लेंस की तरह करती है, या समतल लेंस की तरह करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की तरह व्यवहार करती है हमारी आँख, तो व्यवहार करती है हमारा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। जो हमारी आँख है एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। हाँ, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। जो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितनी सतहों से घिरा होता है, कितनी शेप से, जो सतह होती है ना, सरफेस, कितनी सरफेस से वो घिरा हुआ होता है, कितनी सरफेस, 6 या 4 या 5 या 3। कौन सा राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। तो इसको जो राइट ऑप्शन होगा वो 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। कितनी से, 5 सतहों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, प्रिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने क्वेश्चन हैं वही कराए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ध्यान में रखना, रेटिना के पीछे बनता है,
तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अगर रेटिना के पीछे, जैसे ये आँख है, ठीक है, तो ये रेटिना के इस पीछे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर आकर तो व्यक्ति की आँख में कौन सा दोष पाया जाता है? तो कौन सा दोष पाया जाता है जो रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब उसका? दूरदर्शी दोष से, निकटदर्शी दोष से, जरादर्शी दोष से, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति। दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। अगर बात करें रेटिना के आगे की बात करें, तो रेटिना के जो आगे प्रतिबिंब बनता है वो किससे बनता है? निकटदर्शी दोष से बनता है, ठीक है। निकटदर्शी दोष से किससे बनता है? तो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। कौन सा? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। दूरदर्शी दोष को रेटिना के पीछे बनता है तो फिर वो सरफेस पर बनेगा, बिल्कुल रेटिना पर भी बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों से निलंबन को कहा जाता है। किस माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे निलंबित, जो निलंबन होता है उसको क्या कहा जाता है? छोटे छोटे कणों से मतलब इकट्ठा हो जाता है ना, क्या कहलाता है वो? कहलाता है कोलॉइडी। कोलॉइड कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? कोलॉइड। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर। हाँ, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र गोलक जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, ठीक है, व्यास जो बोलते हैं, डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, या 3.3 सेंटीमीटर, या 3.4 सेंटीमीटर? कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो? 2.3 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेत्र गोलक का व्यास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? जो विद्युत सिग्नल होता है वो कौन उत्पन्न करता है? कौन? परितारिका, या प्रकाश उग्रता, या पुतली, या इनमें सभी? कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जो विद्युत सिग्नल जो होता है वो कौन उत्पन्न करता है? वो उत्पन्न करता है परितारिका। क्या करता है? परितारिका होती है, ठीक है, एक नाम है परितारिका, उसका भी कोई। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। हाँ, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल जो मिलते हैं उनकी व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में? जो सिग्नल जो मिलते हैं हमें, इसकी व्याख्या कहाँ होती है? तो कहाँ होती है भाई? इसकी सीधी सा बात है, मस्तिष्क में होगी इसकी व्याख्या, ठीक है। सिग्नल तो मस्तिष्क में आते हैं सबसे पहले। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, एक में बताओ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बताइए जल्दी से, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा मानव नेत्र में उत्तल लेंस। बताया था ना मैंने पिछले, जो दोस्त था, दीर्घदृष्टि दोस्त था, उसके बारे में बताया था, उसकी वजह ही बताया था मैंने, ठीक है। तो उत्तल लेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। पुतली के साइज को नियंत्रित रखने वाला गहरा पेशी डायग्राम क्या कहलाता है? जो पुतली के जो साइज होता है उसको नियंत्रित रखने में, पुतली का साइज सेम रखने के लिए कौन सा पेशी डायग्राम, डायफ्राम क्या कहलाता है? जो डायफ्राम जो होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, या अभिनेत्र लेंस कहलाता है, नेत्रपटल, या रेटिना? क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो हमारी आँख की पुतली है वो किस प्रकार की भांति कार्य करती है? कैसी भांति कार्य करती है? तो दृक तंत्रिका की भांति कार्य करती है, या पुतली की भांति कार्य करती है, या परितारिका की भांति कार्य करती है, या परिवर्तित द्वारा की भांति कार्य करती है? किस तरह की कार्य करती है हमारी जो आँख की पूरी पुतली होती है? तो मैं बता दूँ आपके लिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, परितारिका की भांति कार्य करती है, ठीक है। किसी तरह परितारिका की भांति कार्य करती है आँख की पुतली। क्वेश्चन नंबर आगे पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर, हाँ, क्वेश्चन 40 में कहता है कोर्नियों के पीछे एक संरचना होती है। जो हमारी कोर्नियो होती है, जो आँख की पुतली के पीछे कोर्नियो होती है ना, उसमें एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुतली कहते हैं, या नेत्र पटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं,
या परितारिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो कोणियों के पीछे एक संरचना होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, उसे परितारिका बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में निकटदर्शी दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। जो निकटदर्शी दोष है उसे उत्पन्न होने का क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है बताओ। तो देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, अभिनेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या यह कथन सत्य है। कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। जो निकटदर्शी दोष उत्पन्न होने का कारण है वह अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है अभिनेत्र लेंस की। इस वजह से हमारी आंखों में निकटदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर जाते हैं हम। निकटदर्शी दोष से दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। जो निकटदर्शी दोष होता है उसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल का, अवतल का, समतल का, सभी। किस लेंस का उपयोग करते हैं तो आपको पता होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अवतल लेंस। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। जो आँख में जो हमारा जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित रखने का कारण किसका, कौन करता है। परितारिका या पच्छा पश्चिमा पश्चिमाभी पेशियाँ, पुतली या लेंस, कौन नियंत्रित रखता है तो वो करता है परितारिका। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन बन गए अब तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो 44 क्वेश्चन कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसका होता है। तो नेत्रोक्त अंतर्पृष्ठ, अभिनेत्री के अंतर्प्रदेश, कोर्नियों के बाहरी पृष्ठ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो किसका होता है बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अभिनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश समझ लेते हैं, अंधेरा छाना। ठीक है, किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, किसकी सहायता से, कोर्निंग की सहायता से, परितारिका की सहायता से, एनिस की सहायता से, इनमें से कोई नहीं। किसकी सहायता से फैल जाती है, वो फैल जाती है परितारिका की सहायता से। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 46वें नंबर पर। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर, जो नेत्र गोलक जो होता है उसे गोल होने पर हम देख पाते हैं निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, या 25 सेंटीमीटर से दूरी पर वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा निकट की वस्तुओं को। ठीक है, नेत्र गोलक के गोल होने का पर देख पाते हैं हम पास की वस्तुओं को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर पृथ्वी में कितने सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक रहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर जो पृथ्वी में रहता है वो कितने सेकंड तक रहता है, रहता है 1/10 सेकंड के लिए। ठीक है, 1/10 सेकंड के लिए रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी प्रक्षेपण, सूक्ष्मदर्शी प्रक्षेपण में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दृष्टि निर्बंध सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन वो होगा चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, इसको बताया था मैंने। ठीक है, चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। जो जो कॉर्निया है उसके पीछे क्या होता है ऐसा? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। नेत्र पटल कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो वो बता दूं आपके लिए, वो कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पर 50 पर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है। जो मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो कौन सा दोष होता है? आयु में जो वृद्धि होती है हमारे, आयु में वृद्धि होने का कारण क्या पता है ना? तो कौन सा? आविंदुत का, या दीर्घ दृष्टि दोष, या लघु दृष्टि दोष, या जड़ दृष्टि दोष? कौन सा दृष्टि दोष होता है? आयु में वृद्धि होने की समझन क्षमता घट जाती है तो वो होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। आगे तो नहीं होंगे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। इस बार प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन तक इस प्रैक्टिस सेट में हो गए। ठीक है, मैंने 1 से 25 तक की एक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में करा दिए थे, और 26 से 50 तक इस वाले में करा दिए हैं। ठीक है मैंने, और इससे जो आगे और भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अगले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही रखूँगा, 50 तक के क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और लाइक भी कर लेना। ठीक है, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बता देना कि प्रैक्टिस चल रही है, मतलब एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।